आज मैं इंग्लिश ग्रामर के एक बेसिक सा पार्ट आर्टिकल के बारे में बात करने वाला हूँ। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है और सबसे बड़ी बात, इंग्लिश को अच्छी तरह से जानने के लिए इसके बारे में ज्ञान होना ज़रूरी है। तो पहले आर्टिकल की डेफिनेशन की ओर चलते हैं। आर्टिकल्स आर शॉर्ट वर्ड्स which come before nouns to show whether they refer to a general or a specific object। आर्टिकल का काम ही है नाउन की पहले बैठना और उस नाउन के बारे में जानकारी देना, यानी कि किस चीज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वो चीज़ कोई स्पेसिफिक चीज़ है या कोई कॉमन सा चीज़ है। स्क्रीन पर दिए गए एग्जाम्पल को देख लेते हैं। रीमा हैज ए ब्यूटीफुल फ्लावर वेस। मिस्टर गौतम इज एन MLA। टुडे एन ओल्ड मैन इज टेस्टेड कोविड पॉजिटिव। टुडे द ओल्ड मैन whom आई मेट लास्ट वीक इज टेस्टेड कोविड पॉजिटिव। क्यों कुछ सेंटेंस में ए का प्रयोग किया जाता है, कुछ सेंटेंस में एन का प्रयोग किया जाता है और फिर कुछ सेंटेंस में दी का प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में हम आगे भाषली डिस्कशन करेंगे। उससे आगे हम आर्टिकल के टाइप्स के बारे में जान लेते हैं। आर्टिकल्स दो तरह की होते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल जो कि एन को इंक्लूड करता है और डेफिनेट आर्टिकल जो कि दी को इंक्लूड करता है। इंडेफिनेट आर्टिकल इज यूज टू टॉक अबाउट समथिंग इन जनरल। कोई जनरल चीज़ के बारे में हम जब बात करते हैं तब इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज होता है। डेफिनेट आर्टिकल क्या है ना, इट इज यूज टू टॉक अबाउट ए स्पेसिफिक पर्सन और थिंग दैट एवरीवन अंडरस्टैंड्स। और एक एग्जांपल लेते हैं, ही इज डैश एक्सीलेंट। हम में से कई लोग ना देखकर ही ए एन को बैठा देते हैं भावल देखकर, लेकिन हमेशा याद रखना जरूरी है, ए और एन हमेशा ही नाउन के पहले बैठता है। जब नाउन नहीं होता तो सेंटेंस को एक्सपांड करके नाउन को लाना पड़ता है। ही इज एन एक्सीलेंट डांसर, क्योंकि आर्टिकल ऑलवेज कम्स बिफोर ए नाउन। ही इज़ ए वेरी एक्सीलेंट डांसर, जब एडवर्ब आएगा तब एडवर्ब से पहले ए बैठेगा। जीरो आर्टिकल क्या होता है? समटाइम्स आर्टिकल इज नॉट नीडेड विथ अनकाउंटेबल एंड प्लूरल नाउन यूज्ड इन ए जनरल कॉन्टेक्स्ट। दिस इज नोन एज द जीरो आर्टिकल। कभी कभी सेंटेंस में जब अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन का यूज़ होता है तब कोई आर्टिकल का ज़रूरत नहीं होता है, जैसा कि एग्जांपल में दिया हुआ है, यू कैन सी फेमस साइट्स ऑल ओवर लंदन। फेमस साइट्स प्लूरल नंबर पर है, इसलिए यहाँ पर कोई आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है। अब ए और ए एन कहाँ पर और कैसे यूज किया जाता है उसके बारे में हम जानेंगे। ए और ए एन इज यूज्ड बिफोर इंडेफिनेट सिंगुलर नाउन। आई हैव ए गिटार। रीमा sang ए सॉन्ग। सीता इज ए नर्स। दिस इज एन ऑरेंज। जब हम ए और ए एन को यूज कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि जो नाउन या वर्ड के पहले हम ए और एन को यूज कर रहे हैं उसका फर्स्ट लेटर वावेल होगा या कंसोनेंट होगा। ये महत्वपूर्ण ये है उसका फर्स्ट लेटर का प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है। सर का प्रोनाउंसिएशन देता है तो उसके पहले एन होगा, और व्यंजन यानी कि कंसोनेंट का प्रोनाउंसिएशन देता है तो उससे पहले ए होगा। जैसे कि ए एन अम्ब्रेला, ए यूनिवर्सिटी, ए 1 रुपी नोट, ए यूनिकॉर्न, एन ऑनेस्ट मैन, एन आवर, ए यूजफुल बुक, एन एफओ, एन MP, ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ही इज एन SDO, ही इज एन हेयर टू थ्रोन, ही इज एन LLB, ही लॉस्ट एन FIR, ही इज एन IAS ऑफिसर। इस सारे एग्जाम्पल में हम लोग मार्क कर रहे हैं कि कुछ कॉन्सोनेंट के पहले भी एन का यूज किया जाता है, कुछ वावेल से पहले भी ए का यूज किया जाता है, क्योंकि उसका प्रोनाउंसिएशन ही उस वावेल की तरह होता है कुछ कॉन्सोनेंट का, और कुछ वावेल का प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट का तरह होता है। इसलिए हम लोग ऐसे ए और एन को यूज करते हैं। ए एन इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जादू हैज़ एन अम्ब्रेला। और डोंट मेक ए नॉइज एक एक्सेप्शन है, क्योंकि नॉइज अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन इससे पहले ए का यूज होता है, क्योंकि कुछ फ्रेज होता है जिससे पहले हम ए और एन को यूज करते हैं। ए एन इज यूज इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आफ्टर व्हाट, हाउ एंड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जब व्हाट और हाउ के
बात सिंगुलर नाउन होगा तब हम ए को यूज करेंगे, जैसे कि व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर। व्हेन वी मीन पर मंथ और प्राइस पर थिंग वी यूज ए और एन। जब भी हम प्रति माह या कि कोई चीज के मूल्य के बारे में बात करते हैं तब ए और एन का यूज होता है, जैसे कि आई अर्न ₹10,000 ए मंथ, दिस बाइक रन्स 40 किमीज ए लीटर। इस सेंटेंस में हम एक और इन को यूज कर रहे हैं। अच्छा, सम वर्ड्स विच टेल्स अबाउट द काउंटिंग टेक्स एन ए बिफोर देम। जब कोई वर्ड गिनती के बारे में जानकारी देता है, जैसे कि 100, 1000, माइल्स, मिलियन, डजन एंड ए डजन पेंसिल वर बॉट बाय हिम, दे हैव ए 100 पेन्स। ए इज यूज्ड बिफोर हाफ। हाफ के पहले हम ए को यूज करते हैं, जैसे कि 3.5 किलो। He has to run half a mile every day. When we use a verb like a noun, then a and an are used in sentence. जब हम कोई भाव को नाउन के तरह ट्रीट करते हैं और यूज करते हैं तब उससे पहले हम ए का यूज करते हैं। I want to have a drink. He has gone for a ride. If singular noun comes after many, rather, quite and such, the a or an is placed before the noun. It was such a foolish decision. Many a citizen would welcome such a change. We use a or an in case of some phrases, जैसे कि never tell a lie, 12 inches make a foot, और बहुत सारी फ्रेजेस है जैसे कि टेक ए लाइकिंग, कीप ए सेक्रेट, एज ए रूल, एट ए स्टोन्स थ्रो, ए शॉर्ट while ago, at a loss, make a foot. Some phrases do not take any article. I am at office, I go to college by train, to lose heart by mistakes, in danger at last, last but not least, in hand. Uncountable nouns do not take article. He gave me an advice. Incorrect sentence. Correct होगा he gave me advice. She will buy a furniture. Incorrect sentence, इसका करेक्शन होगा she will buy furniture. और भी बहुत सारे अनकाउंटेबल नाउन है जो कि आर्टिकल को नहीं यूज करते हैं, जैसे कि वर्क, एविडेंस, एकोमोडेशन, वाइन, म्यूजिक, पोएट्री, प्रोग्रेस, सीनरी, वेदर, ट्रैफिक, ब्रेड, इक्विपमेंट एट्सेट्रा। आई हैव ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन ए और ए एन का यूज होगा जब हम कोई वर्ड के साथ उस अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल बनाएंगे। प्रॉपर नाउन डज नॉट टेक ए और एन, बट समटाइम्स द एक्सेप्शन डज हैपन। ए मिस्टर चोपड़ा हैज कम टू मीट यू, ही इज द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया, ही इज ए हिटलर। जब कोई स्पेसिफाई करता है कोई प्रॉपर नाउन के तब हम ए और दी का प्रयोग करते हैं। जब कोई व्यक्ति का दोष या गुण को दिखाता है तब हम उसको पहले आर्टिकल का यूज करते हैं। इफ आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर कॉमन नाउन देन इट डिस्क्राइब द होल कम्युनिटी। जब कोई सिंगल और सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले हम आर्टिकल को यूज करते हैं तब वो पूरे संप्रदाय या कम्युनिटी को समझाते हैं। जैसे कि ए डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। यूज ऑफ आर्टिकल दी का यूज हम कैसे करेंगे ना। इन जनरल दी इज नॉट यूज बिफोर द नेम्स ऑफ प्लेस और कंट्री, बट इफ इट मीन्स प्लूरल देन द दी कैन बी यूज्ड। कोई देश या प्लेस के पहले हम दी का यूज नहीं करते हैं, लेकिन जब कोई प्लूरल फॉर्म या तो फिर यूनियन, रिपब्लिक ऐसा कुछ फ्रेज के साथ यूज होता है तब हम दी का यूज करते हैं कंट्री के नाम से पहले। द नेदरलैंड्स, द ग्रेट ब्रिटेन, द सोवियत यूनियन, द यूनाइटेड स्टेट्स एट्सेट्रा। दीज यूज्ड बिफोर नेम्स ऑफ रिवर, सी, ओशन, आइलैंड, सिलेशियल बॉडी। इस सबसे पहले हम दी को यूज करते हैं, जैसे कि द यमुना, द अरेबियन सी, द इंडियन ओशन, द लक्षद्वीप, द सन। जो चीज़ दुनिया में सिर्फ एक ही है यानी कि यूनिक बॉडी से पहले दी का यूज होता है, जैसे कि द वर्ल्ड इज इन डेंजर ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट।
गो टू हेल, गॉड से पहले लेकिन दी का यूज नहीं होता है। मैनी एस्ट्रोनॉट ड्रीम ऑफ गोइंग टू स्पेस, ही ट्राइड टू पार्क हिज BMW बट द स्पेस वाज नॉट सफिशिएंट। इस दूसरा सेंटेंस में स्पेस से पहले दी का यूज हुआ है क्योंकि वो स्पेस जगह को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन फास्ट एग्जाम्पल में स्पेस यानी कि अंतरिक्ष को समझाता है, इसलिए दी का यूज नहीं हुआ है। डायरेक्शन से पहले दी का यूज होता है, जैसे कि दी ईस्ट, दी वेस्ट, लेकिन जब डायरेक्शन के साथ कोई फ्रेज का यूज होता है तब उससे पहले दी का यूज नहीं होता है, जैसे कि वेस्ट बंगाल, वेस्टर्न इंडिया एक्सेट्रा। और भी बहुत केसेस में दी का यूज होता है, जैसे कि दी इज यूज बिफोर पे, डेजर्ट, कर्नल, न्यूज़पेपर, हॉली बुक्स, हिस्टोरिकल मोनूमेंट, मूवमेंट, नेशंस, पॉलिटिकल पार्टी, इंस्ट्रूमेंट, डेट, प्लैनेट्स एक्सेट्रा। जैसे कि द बे ऑफ बंगाल, द सहारा डेजर्ट, द स्विच कर्नल, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द गीता, द ताजमहल, द क्विट इंडिया मूवमेंट, द कांग्रेस, द इंडियन पेनल कोड, द फ्लूएट। यानी कि इंस्ट्रूमेंट के पहले भी दी का यूज होता है। द हिंदूज, द मराठास, द ताज होटल, यानी कि होटल के पहले भी होता है। द वर्ल्ड कप, कप के पहले द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। नीचे दिए गए प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है, जैसा कि मंथ्स, डे, सब्जेक्ट्स, रोड्स, मील, लैंग्वेज, हॉबीज, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। इस वीडियो आपकी थोड़ी सी मदद में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।